चलिए जेईई मेन का ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2024 में पूछा गया है 30 जनवरी को। ठीक है, कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज एज प्रोड्यूस्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 45 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इज, फोकल लेंथ आपको बताना है क्या होगा। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले समझना पड़ेगा हम लोग को। ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लेंस कैसा दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, और इसका इमेज कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो डेफिनेटली हमने ऑब्जेक्ट को कहीं एफ और 2f के बीच में रखा है, राइट ना। अगर आप ये नहीं भी जान रहे तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको हमें जान के रखना है। जब इसका आप इमेज देखेंगे ये ऐसे 2f के पीछे कहीं बनेगा, ये इस तरह से इमेज बनेगा। जहाँ रिफ्रैक्शन के बाद रे कट रहा है और बिना एक्सटेंड किए पीछे डायरेक्टली कट रहा है, तो वो रियल इमेज बनाता है। तो ये रियल इमेज हमारा बना। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस फील दिलाने के लिए रे डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है सर, यहाँ पे ये m की जो वैल्यू है ना वो कितना है, -2। अब कहेंगे सर -2 क्यों, क्योंकि जो रियल इमेज बनता है ना, जो रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होगा। किस केस में, लेंस के केस में। ठीक है, तो रियल इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड है, वर्चुअल होता तो इरेक्ट बनता। हाँ सर ठीक है, ओके। और इसको आप लिख सकते हैं v/u। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग कि x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है किसका, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ किसके लिए, ये डिस्टेंस जब आप लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का, ये 45 - x होगा, राइट। हाँ सर ठीक है। तो अब आप चाहे तो x की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, दोनों का जो रेशियो है वो 2 है ना। तो ऐसे करिए, x 45 - x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2 है। अब बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों आपने छोड़ दिया है, तो हमने यहाँ मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया है, इसका भी मैग्नीट्यूड लिया है। आप चाहे तो इसको प्लस में और इसको माइनस में लिखिए, और यहाँ इसको -2 लिखिए। तो ये माइनस भी प्लस हो ही जाना है फाइनली। ओके सर, तो हमारे पास 45 - x इज इक्वल टू मिलता है 2x, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। x मिल गया, x मिल गया हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर है। x और v मिल गया। तो अब हमें क्या पता करना, f की वैल्यू। फॉर्मूला लगाएंगे लेंस का, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, राइट ना। v की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, माइनस u की वैल्यू क्या रखेंगे, u की वैल्यू रखना होगा -15। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में है, या आप कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे है उसके ठीक अपोजिट में इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे नेगेटिव लेते हैं, और जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, उसे पॉजिटिव लिया जाता है। या जो राइट साइड में डिस्टेंस आ रहा है उसे पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस आ रहा है उसे नेगेटिव रखना है। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा इसका, 30, यहाँ पे 1 + 2, ये 3/30 हो गया, 1/f की वैल्यू। f क्या होगा, 30/3, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आंसर चेक कर ले, बिल्कुल सही। तो आप देख लीजिए, रे ऑप्टिक्स का सवाल पूछा है, कितना आसान सा सवाल है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना था। एक तो मैग्नीफाइड है तो उससे मैग्नीफिकेशन दिया है, उसके हेल्प से u और v में रिलेशन बताना है, और u और v के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उससे भी आपको u और v में एक रिलेशन मिल रहा है।
तो आप उन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट पोजीशन u और v का पता कर सकते हैं और उसके मदद से आप f पता कर सकते हैं।